हम लोग मरकुस की इंजील निकाल लेंगे। उसके 9 अध्याय और 30 से लेके हम 40 तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 30 पद से लेके 40 पद तक। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आया, और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए, और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर भी बात करते थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में किसी एक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन अपने भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर। आइए हम प्रार्थना। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे इस वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को कहना चाहता है हमारे मन अंतःकरण को तैयार है, ताकि तेरा वचन एक अच्छी भूमि पर गिरने पाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलना। मांगते यीशु के नाम से सुनो दे। हम मर लिख कर बैठ जाए। आज सब लोग असल किरिस्तान दिख रहे हैं, नहीं है? नूह के समय क्या हुआ अगर बाबा? 40 दिन, 40 हम लोग दूसरे दिन में परेशान होंगे, बताइए, नहीं है? दूसरे दिन में एकदम बेदम हो गए होंगे, नहीं? लेकिन नूह के समय क्या होगा, बाप रे! उस समय तो जहाज का दरवाजा बंद हो गया था, अभी भी दरवाजा बंद हो जाएगा, नहीं? जितना होना था आप लोग आने का आ गए, नहीं? ठीक है, अब और बंद कर देना है अब दरवाजा, है ना? खैर, एनी वे हम लोग वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं, और जैसा कि आज का जो वचन है, ये क्रूस हमारे प्रतिदिन के जीवन में क्या पाठ लाता है, क्या संदेश लाता है, क्या पैगाम लाता है, क्या लेसन हमें सिखाता है क्रूस हमारे प्रतिदिन के जीवन में। इस संदर्भ में हम लोग बात विचार आज हम लोग करेंगे। पिछले साल 2023 में जब होली कन्फर्मेशन हुआ था, और सोमरन की बेटी, दोनों बेटियां ली थी, तो यहाँ पे एक गलत प्रचार किया गया था, और और कोई नहीं, हमारे बिग बॉस थे। तो उन्होंने एक बात जो किसी को याद है, उन्होंने एक गलत इंटरप्रेट किया था क्वेश्चन। किसी को याद है? नहीं याद है ना? आप लोग यहाँ झुकने आते हैं ना, पंखवा लगा दिए हम लोग चर्च तरफ से, तो बस घरवा में नींद नहीं आता, चलो भैया इससे अच्छा जगह और कहाँ मिलेगा, नहीं? तो चलो एक आदमी मार लेता है, इच्छा भी होता है आदमी लोग, अरे वो बात तब। तो तो नहीं मालूम ना। उन्होंने, हमारे बिग बॉस ने कहा था कि हमें दूसरों का भी क्रूस उठाना, आज क्रूस पे ही बातचीत करेंगे। तो बिग बॉस ने हमारा कहा था कि हमें दूसरों का भी क्रूस उठाना था, क्रूस उठाना चाहिए। और उन्होंने लिया था गलाती 6:2 से। वहां लिखता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एंड एक दूसरे का भार उठाओ और क्रूस उठाओ, ये दोनों में अंतर है मित्रों। पौलुस का ये कहना कि एक दूसरे का भार उठाओ, तो इसका मतलब है कि किसी के दुख विपत्ति तकलीफ में हम उसके साझेदार बने, या उसके पार्टनरशिप बने, ताकि उसका दुख हल्का हो जाए, उसकी विपत्ति हल्की हो जाए, समस्याएं थोड़ा सा हल्की हो जाए, उसको मैंने थोड़ा रिलीफ देने के लिए, है ना? भार उठाने का मतलब है
उसको हम रिलीफ देना उनके दुखों में। लेकिन जब क्रूस की बात आती है तो क्रूस का अर्थ उससे इंटरप्रेट करने का नहीं कि दूसरों का क्रूस उठाना। क्रूस किससे रिलेटेड है, हमको ये जानना बहुत आवश्यक। आज बहुत माने ये कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है मित्रों। आज का जो विषय वस्तु है ना, अगर इसको समझ गए तो आप समझिए कि आपने उद्धार को पा लिया। क्रूस को जिसने समझा, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना पहला कुरिन्थी 1:18 में कि क्रूस की घटना नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ। मतलब अगर क्रूस को अगर हम समझ गए तो हमारे लिए वही क्रूस उद्धार का सामर्थ्य जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। जिसने क्रूस को नहीं समझा, जिसने क्रूस को नहीं समझा, पौलुस कहता है उसके लिए महज ठट्ठा और ठोकर का कारण ही, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जिसने क्रूस को समझा, वही क्रूस उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम करेगी, ये पौलुस बताता। तो खैर, क्रूस किससे रिलेटेड हम बता रहे थे? यीशु मसीह से, यीशु मसीह से है। हाँ, नहीं, वो सब तो ये हो गया, सेकेंडरी थिंग्स हो गया, बीमारी विपत्ति, पाप बोले। यीशु मसीह से। हाँ, मेन पाप। क्रूस का बलिदान कहने से यीशु मसीह चित्रित हो जाता है लेकिन इसका जो मुख्य जो चीज है, ये क्रूस जो रिलेटेड है पाप से रिलेटेड। अब जैसा कि बॉस ने कहा कि हमें दूसरों का क्रूस उठाना है, तो हम दूसरों का पाप को नहीं उठा सकते। हमारे बलिदान से हमारा परिवार का उद्धार हो जाएगा या उनके क्षमा किए जाएंगे पाप, ऐसा नहीं है। आपके बलिदान से आपका पड़ोसी का या आपके परिवार का उद्धार हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा पाप से। वे हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएगा पाप। ऐसा बात नहीं मित्रों। यह स्केल 18-20 में क्या लिखता है? हर एक व्यक्ति अपने पाप का बोझ खुद उठाएगा। हाँ। न तो पुत्र पिता के अधर्म का बोझ उठाएगा और न पिता पुत्र के अधर्म का बोझ। हर एक को उसके पाप का भुगतान खुद करना है, पाप का भार खुद को उठाना है। अब आप या तो पाप के भार के साथ आप नरक में जाइए, या फिर पाप से क्षमा के लिए आप कलवरी क्रूस पे जाइए। यहीं पे आपका सारा उद्धार यहीं पे बना हुआ है मित्रों। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उस कलवरी के बीच के क्रूस को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कलवरी के बीच का क्रूस जो आज हमें सिखा रहा है मित्रों, ये सीधे सीधे गुनाह से रिलेटेड है जो हमारे जीवन में था मित्रों। और इसी गुनाह को, पाप को छुटकारा देने के लिए, पाप से आजाद देने के लिए यीशु मसीह को प्रायश्चित रूपी दंड को, वहां पे कीमत को चुकानी पड़ी मित्रों, ताकि हमारे जीवन में वो सारे गुनाह पाप जो हमारे अंदर में उत्पन्न होते हैं वे सब मिटाए जाए। अभी हम लोगों ने क्या देखा? मरकुस 9वें अध्याय के 30 पद को यदि आप देखिएगा, लिखता है कि और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, है ना। देखिए, लिखता है कि वह नहीं चाहता था कि कोई जाने कि वो प्रभु यीशु मसीह है, या फिर खामखा ये मैंने प्रोपगंडा फैले कि यीशु मसीह जा रहा और उसके पीछे भीड़ की भीड़ के। वो ऐसा उसके अंदर में कोई प्रकार की, किसी प्रकार की उसके अंदर में ये नहीं थी मित्रों, किसी को जानने या जनाने की इच्छा नहीं थी। ऐसा हम लोग के अंदर बहुत रहती है ना, बहुत सारे कौतूहल रहते हैं, बहुत सारे जिज्ञासा रहती है, बहुत सारा ऐसे विचार रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे संभावनाएं हम लोग व्यक्त करते हैं ताकि लोग हमको जाने। अच्छा नहीं, क्रूस इस बात का घोतक नहीं कि लोग हमको जाने, रेवरेंड के भी खाल को। क्रूस इस बात का सिंबल है कि हम यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह खुद कह रहा कि वह नहीं चाहता था, उसकी चाहत अभिलाषा कुछ नहीं थी कि वो लोगों के बीच में, मतलब माने हाईलाइट हो, ऐसा कुछ नहीं। वो बाइबल ये कहती है, यूहन्ना 8:50 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता। फिर यूहन्ना 5:41 में लिखता है, वहां पे ये कहता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। देखिए मित्र, क्रूस इस बात का घोतक है। हम लोग को सीखना है, हम लोग दैनिक जीवन के पाठ को हम लोग सीख रहे हैं मित्र। और क्रूस हमें यही सिखाती है कि उसमें हमारी अपनी कोई योग्यता शामिल नहीं है, या हम क्या है नहीं है, लोग हमको जाने, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यीशु मसीह को लोग जाने, यीशु मसीह को पहचाने, ये बात यहाँ पे तो वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता था, मुझे ऐसी कोई अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं थी लोग जाने खामखा। माने बतंगड़ बाप का बतंगड़। इसीलिए बहुत जगह आप सुनिएगा ना, कई जगह बोलता है कि मत कहना कि मैं मसीह हूँ। हाँ,
बोला है कि ना, अपने चेलों को बोला किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह खाओ खाओ माने इस सारी चीजों पर प्रोपगंडा या प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते। क्रूस हमें यही सिखाना चाहता है। हम हमको माने हमारी माने ये पहचान बने आए थे। अरे यीशु मसीह कौन सी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्रूस काट पे चढ़े थे रे बाबा। हाँ, वो कोनो लोकप्रियता प्राप्त करने चढ़े थे, आपने भूरी भूरी प्रशंसा करे, लोग महिमा करे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम लोग के जीवन में क्या होता है कि हम लोग हमेशा अपने आदर भक्ति निष्ठा महिमा हम लोग करते रहते हैं। नहीं, रेवरेंड केवी खाल को है ना, फलना फलना लोग आपको जाने, ऐसा कुछ नहीं मित्रों। क्रूस हमारे सारे ये सब चीजों का अंत है मित्रों। हमारा कोई भी कैपेबिलिटी योग्यता और ये वो लमसम कुछ नहीं चलेगा मित्रों। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप आगे आप जाइएगा तो यहाँ पे जब वे कफरनहूम को जा रहे थे तो बाइबल कहती है कि वह अपने मरने की चर्चा कर रहा था। कफरनहूम को जाते समय अपने मरने जीने की चर्चा कर रहा था, और पीछे जो चेले चल रहे थे वे लोग क्या कह रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है बताइए। उनको बड़ा होने की भावना भी की हो रही है, बड़प्पन की भावना। या यीशु मसीह अपने दुख अपने हालात को व्यक्त कर रहा है कि मैंने मनुष्य के पुत्र को अवश्य है कि पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, मार डाला जाएगा इस रीति से। लेकिन उधर चेले लोग अपने बड़प्पन की भावना पाले हुए। नहीं मित्रों, ये सब आपको क्रूस काट पे क्रूस जगह नहीं मिलेगा। बड़प्पन की भावना है ना, कोई बड़वारी मारने यीशु मसीह नहीं चढ़े थे, नहीं, बड़प्पन की भावना। हम ये बात सोच के बिल्कुल ना सोचे मित्रों। हमको लोग चाहेंगे, हम लोग को लोग पहचाने चाहेंगे। बड़प्पन, हम में से बड़ा कौन, कौन बड़ा हो सकता है। हम लोग आज यही चीज करते हैं ना, हम में से बड़ा कौन, हम लोग बड़े हैं। हम माने हर चीज में धन दौलत रुपया पैसा ये सब वो सब नहीं। क्रूस सब चीज को एकदम खंडित कर देता है। हमारा जितना भी ये है ना विजडम, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारा धन दौलत रुपया पैसा प्रतिष्ठा, सब जगह जाके क्रूस। अरे क्रूस में वही मैं कह रहा हूँ ना, क्रूस को देखिए मित्र। क्रूस में कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने या नाम कमाने प्रभु नहीं गया था मित्रों, है ना, कि हम भी नाम कमाया, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग बड़प्पन की भावना जो चेले लोग भी पाले हुए थे, बड़प्पन की भावना। और अगर आप उसके और नीचे जाइएगा तो यहाँ पे एक ईगो की भावना भी देख रहे हैं। यहाँ 38 पद में बताइए, क्रूस हमें ईगो को नष्ट करना चाहता, हमारे ईगो को। वहां पे यूहन्ना क्या कह रहा है, अपने जाके यीशु मसीह के पास जाके कंप्लेन कर रहा है। देखिए ना गुरु, तो कुछ लोग हैं, कोई एक व्यक्ति है जो हम लोग के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, ऐसा करके वो यूहन्ना जाके कंप्लेन कर रहा है यीशु मसीह को। और यीशु मसीह बोला, अरे काहे तुमको माने ये लग रही, कोप हो रही, घृणा हो रही, अरे करता है तो करने दो ना बाबा। हाँ, मैंने इसको ईगो में ले लिया कि कोई हमरे छोड़ के और कोई दूसरा कोई निकालेगा दुष्ट आत्मा, ऐसा करके। माने यूहन्ना एकदम अपने आप को माने क्या खुली जागीर समझ रहा था। नहीं, हाँ, पुराने नियम में भी वही चीज हुआ था। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला 70 आदमियों को बाहर निकालो, तो दो व्यक्ति छावनी में ही नबूवत कर रहे थे। कौन कौन नाम था उसका? एल्दाद और मेदाद, अभी तो पढ़े गिनती की पुस्तक में। एल्दाद और मेदाद छावनी में ही नबूवत कर रहे थे। तो यहोशू जाके कंप्लेन किया मूसा को, देखो मूसा, देखो हम लोग अब बात नहीं मानता, वहां पे छावनी में नबूवत नबूवत कर रहा। मूसा उसको डांटा, अरे मैं तो चाहता हूँ सारे प्रजा के लोग नबी होते, तुम क्यों परेशान हो रहे हो ना, तुम क्यों उसके प्रति माने नफरत और घृणा द्वेष और ये सब कर रहे हो। नहीं, तो कहने का मतलब कि एक ईगो की भावना हमारे जीवन में आ जाती है। माने मैं, अहम, अहम, मैं हूं, है ना, ईगो की भावना, सिर्फ मेरा अधिकार मेरा। अरे हम कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, तो क्या सिर्फ मसीहों के लिए चढ़ा? ऐसा बात तो नहीं है। वो सर्वत्र मानव जाति के लिए चढ़ा। तो हम ये कभी नहीं कर सकते कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में यीशु मसीह मेरे अधिकार, या मैं ही, अभी बहुत सारे कलीसियाएं में होती है, मेरे कलीसिया में आ जाओ, मेरे कलीसिया में आ जाओ, मैं मेरे कलीसिया में उद्धार है, ऐसा वैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कभी भी प्रभु को हम बांध नहीं सकते हैं ना, एल्दाद मेदाद को हम बांध नहीं सकते हैं। वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा
हमारे अंदर का अहम चोट करता है, नहीं मैं, मेरा, मुझे, ये सब बिल्कुल गलत है मित्रों। कलवरी क्रूस की ओर देखें मित्रों, ये मैं, मेरा, मुझे, ये सब कुछ वो खत्म कर देना चाहता है। यीशु मसीह हमारे अंदर जो अहम की भावना जो आती है उसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है, और खत्म किया। यीशु मसीह के कुछ सालों के बाद जब पौलुस को जब ये मिला दमिश्क के मार्ग पे, तो उसके अंदर में भी मैं, मेरा, मुझे, मुझको, यही सब भावना चल रही थी। वो क्या कहता है, फिलिपी के पत्र 3 अध्याय के 5 पद को आप पढ़िएगा, लिखता है ना कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, मैं इसराइलियों का इसराइली और इब्रानी का इब्रानी हूँ, मेरा 8वें दिन खतना हुआ, मैं व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ। मतलब हर जगह वो मैं, मेरा, मुझे, ये बातें मन उसके अंदर में सार होती थी। अपना ही मन अब सारा गुणगान, मेरा प्रार्थना, मेरा बाइबल, मेरी गिरजा, मेरा दान, मेरा उपवास, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मैं कर रहा था पौलुस, सब कुछ। लेकिन जब फिलिप्पी 3:7 में आया तो वहां पे कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उसको मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया। बताइए, उसको हानि समझ लिया। जो कुछ भी माने मनुष्य के अंदर बाएं तरीके से, बाएं रूप से, माने मनुष्य क्या चाहता है, यही तो चाहता है। वो हम लोग भी कह सकते हैं, मेरा खतना हुआ, मेरा बपतिस्मा हुआ, मेरा कंफर्मेशन और मेरा रजिस्टर में नाम भी है ना, ये वो लमसम मैं, मेरा, मुझे, ये वो। लेकिन यीशु मसीह वहां पे खत्म कर, पौलुस के अंदर भी खत्म हो गया। और पौलुस कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उसी को मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ गया। यहाँ तक कि फिलिपी 3:8 में लिखता है कि मैं उसको कूड़ा समझता हूँ। अब उसके मैं का अंत हो गया भैया, है ना। जो इतना दिन से मैं, मेरा, मुझे, मुझको कर रहा था, अंत हो गया। गलाती 2:20 में लिखता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस काट पे चढ़ा गया। सिर्फ पौलुस की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहा है अपने अहम का। मैं यीशु के साथ क्रूस काट पे चढ़ गया। मैं, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित रहा, जीवित हो गया। माने कलवरी क्रूस को हम लोग समझे मित्रों, ये मैं की भावना बिल्कुल हमारे अंदर में नहीं आने चाहिए। मैं किसके लिए इंडिकेट किया गया है, सिर्फ परमेश्वर के लिए ना, सिर्फ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए कब किया गया, जब उसने मूसा को फिरौन के पास भेजा था। अब मूसा ने पूछा था कि फिरौन, अगर फिरौन मुझसे कह दे कि तुमको कौन भेजा तो मैं क्या कहूंगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं हूं जो सो हूं, ऐसा करके, है ना। फिरौन अगर पूछेगा तो कह देना कि मैंने भेजा है, मैं हूं जो। मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए लागू किया गया है। खबरदार रहिएगा, आप अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। क्रूस इस बात का घोतक नहीं, क्रूस इस बात को नहीं सिखाता है ना। क्रूस इस बात को नहीं सिखाता, क्रूस की महिमा क्या है, क्रूस की भक्ति निष्ठा क्या है, इन सारी चीजों को देखे हमने क्रूस को धारण नहीं किया, वरण नहीं किया, उसको हमने नहीं अपने जीवन में लिया है मित्रों। क्रूस यीशु मसीह ने वहन किया है मित्रों, है ना। सारा फोकस हमको क्रूस काट पे ले जाना है। अपनी किसी भी माने अपनी किसी भी धन दौलत, रुपया पैसा, मान इज्जत पर ये वो लमसम, सब कुछ खत्म, नथिंग, नीलवटा सन्नाटा कह जाएगी, है ना। हमारा कुछ नहीं चलेगा मित्रों। जो कुछ किया है सब कुछ क्रूस काट पे परमेश्वर ने किया है। हम लोग देखिए अपने तौर तरीकों से धार्मिकता को बनाते हैं, है ना। परमेश्वर की धार्मिकता कमाने का जरिया हम लोग खुद बना लेते हैं ना। मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा प्रार्थना करना, मेरा गिरजा, मेरा दान देना, ये सब क्या है, व्यवस्था को दिखा रहा है। जितनी भी चीजें जो मनुष्य के द्वारा एफर्ट्स की जाती है वो व्यवस्था को दिखाता है। व्यवस्था मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास। हमारे द्वारा किया गया प्रयास के द्वारा हमने परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं बनाया। परमेश्वर की धार्मिकता को किसने बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, है ना। उस कलवरी क्रूस पे परमेश्वर की धार्मिकता बनी, जिसके चलते मानव का संबंध परमेश्वर से हो सका। अदरवाइज हम किसी भी रीति से अपने सारे एफर्ट्स डाल दें तो भी हम परमेश्वर के जुरिडिक्शन में नहीं आ सकते थे, उसके सानिध्य में हम नहीं जा सकते थे। ये तो शुक्र मनाइए कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को, तो हम स्वयं की धार्मिक व्यवस्था को अंत कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने नियम नए नियम में अंतर नहीं है। अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्या है,
सबसे बड़ा अंतर क्या है? हाँ, अनुग्रह, व्यवस्था और अनुग्रह। सबसे बड़ा अंतर वो है वेदी के ऊपर में जो है। पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में। बहुत लोग कहते हैं अंतर नहीं है, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये क्रूस अंतर करता है। वो क्रूस सारा चीज को डाइवर्ट करता है, सारी चीज को डिवाइड करता है मित्रों। हम लोग व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था में लिख दिया गया था कि तुम गुनाहगार हो, तुमने पाप किया, तुमको सजा मिलेगी। ये व्यवस्था में लिख दी गई थी। लेकिन यीशु मसीह आकर उस व्यवस्था को अंत कर दिया, खत्म कर दिया। उस जो गुनाह को दंड हमारे ऊपर में आने वाला था, उसको अपने ऊपर झेल लिया, उठा लिया व्यवस्था को। फिर उसी की पत्री में लिखता है कि उसने रीति विधियों के को हमेशा के लिए क्रूस काट पे चढ़ा दिया, ऐसा लिखता है फिर उसी 3 अध्याय में शायद। उसने रीति विधियों का एकदम अंत कर दिया, व्यवस्था का अंत कर दिया। ये इब्रानी 7 अध्याय के 18-19 पद में भी लिखता है कि उसने व्यवस्था को लोप कर दिया। हालांकि पहाड़ी उपदेश में कहता कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, लेकिन इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय के 17-18 पद में लिखता है कि व्यवस्था को मैं पूरा कर दिया हूं। अब हमको पूरा करने की आवश्यकता नहीं। अब हमारा विश्वास कहाँ आना है? क्रूस घाट पे। सारा कुछ वहीं पर है मित्रों। हमारे अपने किसी भी एक्टिविटीज योग्यता पे नहीं है। लोहरदगा में हम पहले भी बताए थे, एक पास्टर ने बहुत अच्छा चीज को पकड़ा था। वो पास्टर ने क्या कहा था? पादरी साहब, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गिरजा जाता हूँ, दान देता हूँ। गिरजा तो करता ही पास्टर है। गिरजा करता हूँ, दान देता हूँ, उपवास करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में खालीपन क्यों? उसने बहुत अच्छी चीज को पकड़ा में। इतना सब कुछ करने के बावजूद वो अपने आप में खालीपन क्यों महसूस कर रहा है? तो मैंने उससे कहा कि बाबू, वो हमसे बहुत छोटा था पास्टर। मैंने कहा बाबू, तुम अभी इस वक्त तुम्हारा सारा फोकस अपने ऊपर केंद्रित किए हुए है। मेरा पढ़ना, मेरा प्रार्थना, मेरा बाइबल, मेरा ये, मेरा वो। जब तुम अपने जो केंद्र बिंदु, जो अपने आप को जो तुम बनाए हुए हो ना, बीच में जो तुम अपने आप को रखा, उसको डिलीट करो और बीच में एकदम कलवरी के बीच के क्रूस पर तुम ध्यान दो। तुम क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ये बड़ी बात नहीं। इसीलिए तुम खालीपन पाए जा रहा है। जिस दिन तुम इस बात को समझने लगो कि मेरे वास्ते यीशु ने क्या किया, उस दिन से तुम्हारा जो खालीपन है वो भर जाएगा। उसको मैंने एक टिपिकल चीज को मैंने बता दी। आज ही बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को स्वयं बनाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं। नहीं, गलत है मित्रों। मैंने कहा ना, परमेश्वर की धार्मिकता यानी परमेश्वर की संगति को अगर कोई बनाया है तो यीशु मसीह ने बनाया है। इसको जोसेफ ने नहीं बनाया, मेरी ने नहीं बनाया, अब्राहम, मूसा, पौलुस, पतरस ने नहीं बनाया। क्रूस काट पे चढ़ा कौन है? क्रूस काट पे चढ़ने वाला सिर्फ यीशु मसीह, और वही व्यक्ति हमें क्षमा दे सकता है जिसने क्रूस को वहन किया है। हमको क्रूस को समझना चाहिए मित्रों कि क्रूस है कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है मित्रों को। आज अगर मसीह जीवन में, अगर वो बीच के ये कलवरी के बीच के क्रूस को अगर हटा दिया जाए ना, कलवरी पहाड़ का बीच का क्रूस को अगर मसीह जीवन से हटा दिया जाए ना, तो कुछ भी शेष नहीं बचे, सब खत्म। हमारा मसीह जीवन सब नेस्ता नाबूद हो जाएगा। वो तो क्रूस ही है जो हमें माने सह दे रहा, बचा रहा, प्रोटेक्ट कर रहा मित्रों। और इसीलिए क्रूस को हमें समझना। इसीलिए पौलुस कहा कि क्रूस की घटना नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। तो हम इस क्रूस को हम लोग समझे मित्रों कि क्रूस वास्तव में हमारे जीवन में क्या है और वो क्या पैगाम लाता है, क्या संदेश देना चाहता है। और हम हमेशा अपने जीवन में इस बात को कभी ना भूले मित्रों कि क्रूस पे हमारे पापों के प्रायश्चित का दंड की कीमत अदा की गई है। इस बात को आप कभी ना भूले। मैं भी आज तक अगर इस पद पे बना हुआ तो ड्यू टू सिर्फ इसी वजह से। अदरवाइज मेरा अपना कोई भी ऐसा करिकुलम नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, अपना कोई भी योग्यता नहीं है मित्रों कि जिसके चलते आज तक हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं अनुभव की हुई बातों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अनुभव की हुई बातों को बताता हूँ हमेशा।
लिखी हुई बातों, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों को नहीं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, बीच के क्रूज पे आप जितना ध्यान दीजिएगा उतना ही आप मतलब परमेश्वर के पीछे आप चल सकिएगा। अदरवाइज अगर आज क्रूज को आप अपने जीवन से हटा दे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसीलिए क्रूज आपका जितना भारी होगा उतना आप परमेश्वर के निकट में रहिए। भारी कहने का मतलब है प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के साथ चलना। ये है क्रूस उठाने का मतलब है। बाइबल क्या कहती है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, पिछले साल प्रचार कर दिया था कि दूसरों का क्रूस उठाना नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ दूसरों का क्रूस उठाना है। वहां क्या लिखा है? ये लुका 14:27 में, जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। हर एक को अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। और ये लुका 14:26 में भी लिखता है, जो कोई मेरे कारण अपने खेत, अपने जमीन, खेत खलिहान, जमीन, माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि अपने आप का भी अगर जब तक इनकार नहीं करे तब तक वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। सोचिए, माता पिता को आपको भूल जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैंने क्रूज के पीछे चलना इतना आसान नहीं है, बहुत भारी है। अरे कारगिल में जाके, पुलवामा में जाके एक बार मर जाइए, है ना, वो बॉर्डर में जाके मर जाइए, वो ज्यादा आसान है। लेकिन क्रूज उठा के यीशु के साथ चलना, प्रतिदिन के जीवन में मरना पड़ता है। ये साधु सुंदर सिंह ने कहा कि बॉर्डर में जाके एक बार शहीद होना आसान है, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के साथ क्रूस उठा के चलना ये बेहद कठिन है। बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ जाएगा, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं, यहाँ तक कि कह रहा है ना कि अपने अपने आप का भी इनकार कर दो कि आप हैं कौन। इनकार कर दीजिए, भूल जाइए कि मैं रेवरेंड काल हूँ, मैं फलना हूँ, मैं चिलना हूँ, मैं ढकलना हूँ। भूल जाइए आप क्या है। बल्कि आप इस बात को याद कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में क्या है। यहीं पे आपका सारा उद्धार यहीं पे छिपा हुआ है मित्रों, वो बीच के क्रूस में। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, बीच के क्रूस पे आप जितना ध्यान दीजिएगा मित्रों उतना ही आप परमेश्वर के करीब रहिएगा। अदरवाइज अगर क्रूस को आप हटा दीजिए, अपने जीवन से बिल्कुल भूल जाइए, खत्म कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आप एक सूखे पत्ते के समान अब मतलब सिर्फ चलते रहिएगा। और दूसरा और कोई उपाय नहीं सिवाय हमारे इसके कि हम क्रूस काट पे हम विश्वास करें। अब क्रूस काट पे विश्वास करें इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम उस लकड़ी के क्रूस पे विश्वास करें। माने क्रूस कहने का मतलब ही है कि मतलब यीशु मसीह का बलिदान। देखिए, क्रूस अपने आप में कुछ नहीं था, है ना। वो तो घृणा का पात्र था क्रूस। जिल्लत का जिल्लत का घोतक था, सिंबल था। जिल्लत, घृणा, दोष, अपराध, पाप, जितना मतलब माने इतना माने ये था। माने क्रूस में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मतलब अच्छा दिखे, अच्छा लगे। अरे कौन चाहता था उसको वहन करे भाई, उसको बैरियर करे, उसको उठा। किसको इच्छा होती है वैसा क्रूस उठाने की जिसमें घृणा छिपी हुई है, थूक लगा हुआ, जिसमें इतना घिनौना। हाँ, क्रूस में कुछ नहीं था, महज खुरदरी लकड़ी का टुकड़ा था। लेकिन उस क्रूस की महिमा तब बढ़ गई जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस काट पे हम मनुष्य जाति के लिए बलिदान किया। तब जाके उस क्रूस की महिमा और गौरव और गरिमा बढ़ गई एकदम। ये है क्रूस को कितना महत्व, इम्पोर्टेंस परमेश्वर ने दिया मित्रों। जो परमेश्वर दूसरों, जो क्रूस दूसरों के निकट मैंने घृणा का पात्र बना हुआ था, जिल्लत और बहुत सारा चीज, उसकी वही क्रूस आज कितना चमकवान बन गया। और ये यीशु मसीह के चलते हुए मित्रों, इसीलिए यीशु मसीह ने जो किया है, जो अपने लहू की धार को बहाया ना, जो कांटों का मुकुट पहना, अपने पीठ पे जो कोड़े खाए, उसको कभी मत भूलिए मित्र। वहीं पे आपका उद्धार छिपा हुआ। अदरवाइज आप होल लाइफ करते रहिएगा, है ना, हमारा मेरा पढ़ना, मेरा गिरजा, मेरा बिनती, मेरा ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, नहीं सकिएगा, नहीं पहुंच पाइएगा। यीशु मसीह कल को वही देखेगा कि तुमने मुझ पर कितना भरोसा रखा, कितना विश्वास किया। उसने सारा काम पूरा कर दिया मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। कई हिंदू लोग पूछते हैं मुझसे कि मुझे तो दंड मिलेगा, मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझे मुझे इस पाप का दंड मिलेगा। मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं,
आपको दंड नहीं मिलेगा। इस पाप का भार उठा दिया गया, ये पाप के दंड की कीमत अदा की जा चुकी है। अगर आप यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हैं तो ये दंड आपसे हटा लिया जाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग सोचते हैं, हिंदुओं में ऐसा होता है ना, गरम तेल में खौलाया जाएगा, नहीं ऊपर जाके हाँ पकौड़ा बनाएगा, तलेगा, है ना, यमराज लोग। नहीं, वैसा कुछ नहीं है मित्रों। प्रभु ने सारा कुछ को एकदम ये कर दिया है। लेकिन हाँ, क्रूस तो बना दिया, उद्धार बना दिया। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस क्रूस को किस हद तक अपने जीवन में धारण करते हैं। अगर धारण करके चल रहे हैं, उसके सारे महत्व को, गरिमा को समझते हुए चल रहे हैं मित्रों, तो वही क्रूस आपके लिए उद्धार का कारण बनेगा। इसी को पौलुस ने कहा कि क्रूस की घटना नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। अब क्रूस एक ही है, कलवरी का। अब आप इसे कैसे ग्रहण करते हैं, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर अपने वचन से आयु प्रार्थना। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए जो तूने कलवरी क्रूस पे किया पिता। हमारे पास कोई ऐसी विकल्प नहीं थी प्रभु कि हम पिता के पास हम लोग जा पाते और उसके साथ एक सानिध्य में रह पाते, संगति में बन पाते। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि तो सारी बातों को तूने सहते हुए अपने आप को कलवरी क्रूस तक ले गया और वहीं पे हमारा मोक्ष, हमारा उद्धार छिपा हुआ है। फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं। आप भी अपने अनुग्रह से हमने हर एक को बनाए रखें। छोटी सी डीलिंग प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हम लोग गीत गाएंगे गीत संग्रह से।